तो हेलो बच्चों, मैं सत्यजीत संगम स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शिव धनेश्वर ज्ञान निकेतन में। जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हैं, आज जो है वो प्रैक्टिस टेस्ट फॉर कॉन्टेस्ट ऑफ टारगेट सीरीज 2 है, जिसमें हम जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस के बारे में पढ़ने वाले हैं और समझेंगे। और इसी पैटर्न पे जो हमारा कॉन्टेस्ट ऑफ टारगेट सीरीज 2 होगा, उस पे इसी पैटर्न पे क्वेश्चन रहेगा जो आज हम देखने वाले हैं। ठीक है बच्चों, आज 11 तारीख है, यानी कि 11 दिसंबर 2022 है। टोटल आपको 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क मिलेगा। जो भी आप सही बनाएंगे उन सभी के लिए 1-1 मार्क मिलेगा, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज का टेस्ट शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ सामने आ गया। पहला क्वेश्चन है, वेयर डज अ रैबिट लिव? वेयर डज अ रैबिट लिव? रैबिट कहाँ रहता है, यानी कि खरगोश कहाँ रहता है? हमारा ऑप्शन ए है शेड में, छप्पर वाले घर में, जो छप्पर वाला घर होता है उसमें रहता है। दूसरा ब्यूरो में, ब्यूरो मीन्स बिल होता है। सी ऑप्शन है ट्री, पेड़ पे। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर ले कॉपी में। कॉपी में इसका आंसर, जो आंसर्स फॉर्मेट हमने हर टेस्ट के लिए बना रखा है, जो 30 क्वेश्चंस का भी हमने फॉर्मेट दे रखा है आप लोगों को। जिन बच्चों के पास में नहीं है वो हमारे व्हाट्सएप पे सेंड मी आंसर शीट करके भेजेंगे, ताकि हम उन्हें आंसर शीट भेज सकें और वो उस फॉर्मेट पे अपना आंसर बना लेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर आप लोग अपने आंसर शीट में भरें कि कौन सा आंसर सही है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहां सामने आ रहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डज अ मंकी लिव? बंदर कहाँ रहता है? बच्चों बंदर कहाँ रहता है? ऑप्शन ए शेड में, यानी कि छप्पर पे रहता है। ऑप्शन बी ब्यूरो बिल में रहता है। ऑप्शन सी ट्री पेड़ पे रहता है। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी जल्दी इसको अपने आंसर शीट में भर ले। जो भी इसका परफेक्ट आंसर होगा, सही आंसर होगा, उसको आप अपने आंसर शीट में फिल करें जल्दी से, ताकि मैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाऊं। जल्दी से कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, विच इंसेक्ट हैव 8 लेग्स? कौन से इंसेक्ट के पास में 8 लेग होता है, यानी कि किस कीट के पास 8 पैर होते हैं? कौन सा ऐसा कीट है जिसके पास 8 पैर होते हैं? ऑप्शन ए है बेडबग। बेडबग यानी कि खटमल होता है बच्चों। बेडबग मीन्स खटमल होता है। तो खटमल होगा। या फिर ऑप्शन बी है स्पाइडर। स्पाइडर मीन्स मकड़ी होता है। स्पाइडर का मतलब मकड़ी होता है। ऑप्शन बी मकड़ी। ऑप्शन सी कॉकरोच। कॉकरोच मीन्स होता है तिल चट्टा। कॉकरोच मीन्स होता है तिल चट्टा। तो ऑप्शन सी होगा, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों? जो भी ऑप्शन सही है उसको आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे, अपने आंसर शीट पे फिल कर लेंगे, जो भी सही होगा। ठीक है, जो भी ऑप्शन सही है उसको फिल कर लें, ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर जा सकें। जल्दी जल्दी फिल कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मेरे ख्याल से बना लिए होंगे आप लोग। नहीं बनाए हैं तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, ताकि हम वेट कर ले या उस क्वेश्चन पे फिर से जा सके। ठीक है बच्चों, ताकि मैं वो क्वेश्चन आपको फिर से बता सकूं। जल्दी जल्दी कमेंट कर दीजिएगा अगर कोई प्रॉब्लम आए तो।
या फिर क्वेश्चन समझ में ना आ रहा हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, वेयर डज अ स्पाइडर लिव इन? वेयर डज अ स्पाइडर लिव इन? मकड़ी कहाँ रहता है बच्चों? मकड़ी कहाँ रहता है? मकड़ी कहाँ रहती है, सॉरी, मकड़ी कहाँ रहती है? ऑप्शन ए है जंगल में, ऑप्शन बी है होल यानी कि बिल में, ऑप्शन सी है वेब, यह वेब भी मतलब जाल होता है, और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों? जल्दी से आप इसको करेक्ट कीजिए। जो भी करेक्ट आंसर होगा उसको आप अपने कॉपी में नोट डाउन करें। जल्दी से नोट डाउन कर लें जो भी परफेक्ट आंसर होगा, जो भी सही आंसर होगा। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, वेयर डज अ हैन लिव? वेयर डज अ हैन लिव? मुर्गी कहाँ रहती है बच्चों? मुर्गी कहाँ रहती है? मुर्गी कहाँ रहती है बच्चों? ऑप्शन ए है शेड, छप्पर में, यानी कि छप्पर वाला जो घर होता है उसमें रहती है, या फिर कूप में, कूप यानी कि दरबा होता है, कूप मतलब दरबा होता है। ऑप्शन सी पेन, घेरा में, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। कौन सा सही ऑप्शन है? जो भी सही लगे वो आप अपने आंसर शीट में फिल कर लेंगे, वो आप अपने आंसर शीट में फिल कर लेंगे बच्चों। जो भी सही आंसर लगे आप लोगों को जल्दी करेंगे ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर जा सके। जल्दी जल्दी करें, जो भी आंसर आपको सही लगता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, वेयर डज एन एंट लीव? वेयर डज एन एंट लीव? चींटी कहाँ रहती है बच्चों? चींटी कहाँ रहती है? पेन, ऑप्शन ए है पेन, PEN, पेन मतलब घेरा होता है, यहाँ पे पेन का मतलब घेरा होता है बच्चों। ऑप्शन बी है एंट हिल, एंट हिल का मतलब बाम्बी होता है, एंट हिल का मतलब बाम्बी, वो पहाड़ जैसा बना होता है छोटा सा, उसको एंट हिल बोलते हैं। और ऑप्शन सी है कूप, कूप यानी कि दरबा, कूप यानी कि दरबा होता है बच्चों। और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों? जो भी आपको सही लग रहा है उसको आप अपने आंसर शीट में फिल कर लें जल्दी से, ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ सके। फिल कर लेंगे जल्दी से जो भी सही लग रहा है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। 7 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? विच इज आवर नेशनल गेम? विच इज आवर नेशनल गेम? हमारा राष्ट्रीय खेल कौन सा है बच्चों? हमारा राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ऑप्शन ए है फुटबॉल, ऑप्शन बी है क्रिकेट, ऑप्शन सी है हॉकी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। जो भी सही ऑप्शन आपको लग रहा है उसको आप अपने आंसर शीट में तुरंत फिल कर लें। ठीक है बच्चों, जो भी ऑप्शन आपको सही लग रहा है उसको आप अपने आंसर शीट में फिल करेंगे जल्दी से, ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकूं। जल्दी से कर लेंगे जो भी सही लग रहा है आपको, जल्दी जल्दी कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमें बढ़ना है फिर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है विच इज आवर नेशनल फ्लैग? सॉरी, विच इज आवर नेशनल फ्लावर? विच इज आवर नेशनल फ्लावर? हमारा राष्ट्रीय फूल कौन सा है? हमारा राष्ट्रीय फूल कौन सा है बच्चों? ऑप्शन ए है लोटस, कमल, ऑप्शन बी है रोज, गुलाब, ऑप्शन सी है लिली, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। कौन सा वाला ऑप्शन सही है बच्चों? जो भी सही लग रहा है उसको आप अपने आंसर शीट में फिल करेंगे।
अपने आंसर शीट में भर लेंगे, जो भी ऑप्शन सही होगा। कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अभी कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, ठीक है। जो भी बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं हमें, वो सारे भी बच्चे वीडियो को लाइक करेंगे और अपने फ्रेंड्स के पास में शेयर भी करेंगे, ताकि उन तक भी ये टेस्ट सीरीज पहुंच सके और वो भी इसका लाभ उठा सके, ठीक है बच्चों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विच इज आवर नेशनल ट्री। विच इज आवर नेशनल ट्री, हमारा राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो ऑप्शन ए है बच्चों मैंगो, आम का पेड़। ऑप्शन बी है पीपल, पीपल का पेड़। ऑप्शन सी है बनियान, बरगद का पेड़। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, यानी नन ऑफ दीज। कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों? जो भी सही लग रहा है उसको आप अपने आंसर शीट में फिल कर लेंगे, आंसर शीट में भर लेंगे। जो भी ऑप्शन आपको सही लग रहा हो उसको आप अपने आंसर शीट में भर लें। जल्दी जल्दी करें ताकि हम अगले क्वेश्चन पे जा सके। फिर जल्दी से कर लेंगे इसको, जो भी आपको सही लग रहा हो। ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को और फिर बनाएंगे। क्वेश्चन क्या है बच्चों? विच इज आवर नेशनल ट्री, हमारा राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। हमारा राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? ऑप्शन ए क्या है? पीपल, सॉरी ऑप्शन ए है मैंगो, आम का पेड़। ऑप्शन बी है पीपल, पीपल का पेड़। ऑप्शन सी है बनियान, बरगद का पेड़। ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे ख्याल से सॉल्व कर लिए होंगे आप लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज कॉल्ड द बेबी ऑफ गोट। व्हाट इज कॉल्ड द बेबी ऑफ गोट। व्हाट इज कॉल्ड द बेबी ऑफ गोट, बकरी के बच्चे को, बकरी का बच्चा किसे कहा जाता है, या बकरी के बच्चे को क्या कहते हैं। बकरी का बच्चा किसे कहा जाता है, या बकरी के बच्चे को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए है बच्चों कब, शावक कहते हैं। ऑप्शन बी किड, मेमना कहते हैं। ऑप्शन सी फोल, बछेड़ा कहते हैं। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। कौन सा सही आंसर है बच्चों? जो भी सही लग रहा हो वो आप अपने आंसर शीट में फिल कर लेंगे जल्दी से। जो भी आंसर आपको सही लग रहा हो उसको अपने आंसर शीट में फिल करें तुरंत। क्वेश्चन क्या है बच्चों? व्हाट इज कॉल्ड द बेबी ऑफ गोट, बकरी का बच्चा किसे कहा जाता है। बकरी का बच्चा किसे कहा जाता है? कब को कहा जाता है, यानी कि शावक को, किड मेमना को, फोल बछेरा को, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों? जो भी सही है उसको अपने आंसर शीट में फिल करें जल्दी से, ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज कॉल्ड द बेबी ऑफ डियर। व्हाट इज कॉल्ड द बेबी ऑफ डियर। व्हाट इज कॉल्ड द बेबी ऑफ डियर, हिरन का बच्चा किसे कहा जाता है, या हिरन का बच्चा किसे कहते हैं। क्वेश्चन समझ गए बच्चों? हिरन का बच्चा किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है कब, CUB, कब, कब मतलब होता है शावक। ऑप्शन बी काफ, काफ मीन्स होता है बछड़ा, CALF, काफ, काफ मतलब होता है बछड़ा। और ऑप्शन सी फाउन, FAWN, फाउन। और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। FAWN फाउन, ऑप्शन सी। ऑप्शन बी है CALF काफ, बछड़ा। ऑप्शन ए है CUB कब, शावक। ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। जो भी ऑप्शन सही लग रहा हो आपको, आप उसको अपने कॉपी में, अपने आंसर शीट पे नोट डाउन करेंगे, जो भी सही लग रहा हो। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 12। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, वेयर डज अ हॉर्स लिव। वेयर डज अ हॉर्स लिव, घोड़ा कहाँ रहता है। घोड़ा कहाँ रहता है? तो ऑप्शन ए है बच्चों STABLE, स्टबल। ऑप्शन ए है स्टेबल। ऑप्शन बी है स्टे, स्टे मीन्स होता है शुक्रशाला। ऑप्शन सी है जंगल।
और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी है बच्चों नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन फिर से एक बार समझ लेंगे। वेयर डज अ हॉर्स लिव, घोड़ा कहाँ रहता है, घोड़ा कहाँ रहता है। ऑप्शन ए है अस्तबल, ऑप्शन बी है शुक्रशाला, ऑप्शन सी है जंगल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। जल्दी जल्दी करेंगे ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 आ गया सामने। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 13? विच इज आवर नेशनल एनिमल, विच इज आवर नेशनल एनिमल, हमारा राष्ट्रीय पशु कौन सा है, हमारा राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो ऑप्शन ए है बच्चों लायन, शेर, ऑप्शन बी है रॉयल बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर, ऑप्शन सी है व्हाइट एलिफेंट, सफेद हाथी, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों? एक बार फिर से क्वेश्चन समझ लेंगे। विच इज आवर नेशनल एनिमल, विच इज आवर नेशनल एनिमल, हमारा राष्ट्रीय पशु कौन सा है, हमारा राष्ट्रीय पशु कौन सा है। ऑप्शन ए है लायन, ऑप्शन बी है रॉयल बंगाल टाइगर, ऑप्शन सी है व्हाइट एलिफेंट और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। जो भी सही ऑप्शन लग रहा हो आपको जल्दी से अपने आंसर सेट पे फिल कर लेंगे, भर लेंगे उसको, जो भी सही आंसर लग रहा हो आपको। ठीक है बच्चों, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, हमारा क्वेश्चन नंबर 14 ये हमारे सामने आ गया। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है व्हेन वाज नेशनल फ्लैग अडॉप्टेड इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म। क्या है बच्चों क्वेश्चन? व्हेन वाज नेशनल फ्लैग अडॉप्टेड इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म। इसका मतलब राष्ट्रीय ध्वज को उसके वर्तमान स्वरूप में कब अपनाया गया था। हमारा जो अभी नेशनल फ्लैग है इस रूप में, यानी कि अभी जिस रूप में वो दिखता है, हमें जिस तरह का दिखता है, उसको कब हमारी भारत सरकार ने अडॉप्ट किया था, अपनाया था। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन ए है 22 जुलाई 1947, ऑप्शन बी है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी है 15 अगस्त 1947 और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। यानी कि ऑप्शन ए हुआ बच्चों 22 जुलाई 1947 को, ऑप्शन बी हुआ 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन सी हुआ 15 अगस्त 1947 को, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। कौन सा सही ऑप्शन है बच्चों? जो आपको सही लग रहा हो उसको अपने आंसर शीट में फिल कर ले, जल्दी 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 फिल कर ले, जो भी आपको सही ऑप्शन लग रहा हो। ठीक है, जल्दी जल्दी फिल कर लेंगे जो भी ऑप्शन आपको सही लग रहा हो, ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा सके। एक बार फिर से मैं क्वेश्चन बता देता हूं। व्हेन वाज नेशनल फ्लैग अडॉप्टेड इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म। राष्ट्रीय ध्वज को उसके वर्तमान स्वरूप में कब अपनाया गया था। हमारी भारत सरकार द्वारा हमारा जो अभी का राष्ट्रीय झंडा है, राष्ट्रीय ध्वज है, उसको कब अपनाया गया था। ऑप्शन ए है 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947, ऑप्शन बी है 26 जनवरी 1950 को, यानी 26 जनवरी 1950 और ऑप्शन सी है 15 अगस्त 1947, यानी 15 अगस्त 1947 को, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी जल्दी नोट डाउन कर ले, जो भी आपको सही लग रहा हो जल्दी से नोट डाउन कर लेंगे बच्चों, ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकें। तो मेरे ख्याल से आप लोग सॉल्व कर चुके होंगे, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ हमारे स्क्रीन के सामने में आ गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, हाउ मेनी स्पोक्स आर देयर इन आवर नेशनल फ्लैग। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है बच्चों? हाउ मेनी स्पोक्स आर देयर इन आवर नेशनल फ्लैग। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में कितनी तिल्लियां हैं,
हमारे राष्ट्रीय ध्वज में कितनी तिल्लियां हैं। अब तिल्लियों का मतलब नहीं समझ पा रहे होंगे बच्चों, तो मैं बता दे रहा हूँ। देखे होंगे हमारा झंडा जो है वो 3 रंग का होता है। ऊपर में सैफरन कलर होता है जिसको केसरिया रंग कहते हैं, बीच में सफ़ेद रंग होता है और उसके नीचे में हरा रंग होता है। तो बीच में जो सफ़ेद रंग होता है उसमें नीले रंग का एक गोल चक्र बना होता है। उस चक्र में देखेंगे पतली पतली डंडियाँ होती हैं, उसी डंडियों को तिल्लियाँ कहते हैं। तो वो टोटल कितनी तिल्लियाँ लगी होती हैं, वो डंडे जो होते हैं बीच में उस चक्र में, वो कितने डंडे होते हैं। ऑप्शन ए है 22 यानी 22, ऑप्शन बी 23 यानी कि 23, ऑप्शन सी 24 यानी कि 24, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। जल्दी से सॉल्व कर लें ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकें। जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे इसको, जो भी ऑप्शन आपको सही लग रहा हो। क्वेश्चन क्या है बच्चों, हाउ मैनी स्पोक्स आर देयर इन आवर नेशनल फ्लैग। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में कितनी तिल्लियां हैं। ठीक है बच्चों, ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी 23, ऑप्शन सी 24, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है बच्चों, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से सॉल्व कर लिया होगा आप लोगों ने इस क्वेश्चन को। अगर आप अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी जल्दी लाइक कर लेंगे। जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर लीजिए आप लोग सभी, ठीक है। और अगर आपके कोई फ्रेंड्स जो अभी नहीं ज्वाइन हो पाए अभी तक, तो उनको भी ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो भी ज्वाइन कर सके हमारे वीडियो को और इन सारी जानकारियों का लाभ उठा सके, वो भी इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सके। इसके लिए आप उनको शेयर कीजिए जल्दी जल्दी, ठीक है बच्चों। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। माय नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच एनिमल हैव फॉन एज बेबी। विच एनिमल हैव फॉन एज बेबी। किस जानवर के बच्चे को फॉन कहते हैं। किस जानवर के बच्चे को फाउन कहते हैं, या फिर किस जानवर के बच्चे के रूप में फाउन जन्म लेता है। किस जानवर के बच्चे के रूप में फॉन जन्म लेता है। तो ऑप्शन ए है हॉर्स घोड़ा, ऑप्शन बी है डंकी गधा, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, यानी कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही है, और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। फिर से एक बार समझ लेते हैं। विच एनिमल हैव फॉन एज बेबी। किस जानवर के बच्चे के रूप में फॉन जन्म लेता है। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन ए है हॉर्स यानी घोड़ा, ऑप्शन बी है डंकी यानी गधा, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी। बोथ ए एंड बी का मतलब हुआ ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही है, दोनों ही होगा। और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। कौन सा सही है बच्चों, जल्दी से आप इसको सॉल्व करेंगे, जल्दी से आप टिक आउट कर ले, जल्दी जल्दी टिक आउट कर ले, अपने आंसर शीट में फिल कर ले जो भी सही आंसर आपको लग रहा है, जल्दी से इसको सॉल्व कर ले। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं। अब अगर आपने सॉल्व कर लिया होगा तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, वेयर बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट यूजुअली। वेयर बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट यूजुअली, इसका मतलब कहाँ आमतौर पर पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं। पक्षी जो है, चिड़िया जो है, अपना घोंसला आमतौर पे कहाँ बनाते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, कहाँ आमतौर पर पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं। ऑप्शन ए है ट्री पेड़, ऑप्शन बी है लैंड भूमि, ऑप्शन सी है नेस्ट घोंसला, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। वेयर बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट यूजुअली। ठीक है बच्चों, ऑप्शन ए ट्री पेड़, ऑप्शन बी लैंड भूमि, ऑप्शन सी नेस्ट घोंसला, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। जल्दी जल्दी आप आंसर को नोट डाउन कर ले अपने कॉपी में।
जो भी आपको सही लग रहा हो उसको आप नोट डाउन कर लेंगे जल्दी से, ताकि हम अगले क्वेश्चन पे जा सकें। जल्दी कर लें। जल्दी जल्दी सॉल्व करें। क्वेश्चन हमारा क्या है? वेयर बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट यूजुअली। आमतौर पर पक्षी अपना घोंसला कहाँ बनाते हैं? पेड़ पे, भूमि पे, घोंसले पे, या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों? जल्दी से सॉल्व कर लें। तो मेरे ख्याल से सॉल्व कर लिया होगा आप लोगों ने। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट इज कॉल्ड द बेबी ऑफ मंकी। व्हाट इज कॉल्ड द बेबी ऑफ मंकी। बंदर के बच्चे को क्या कहते हैं, या बंदर का बच्चा किसे कहते हैं? ठीक है बच्चों, बंदर का बच्चा किसे कहते हैं, या फिर बंदर के बच्चे को क्या कहते हैं? ठीक है बच्चों, तो हमारा ऑप्शन ए है इन्फेंट, शिशु। ऑप्शन बी है किड, मेमना। ऑप्शन सी है फोल, बछेड़ा। ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन क्या है बच्चों? व्हाट इज कॉल्ड द बेबी ऑफ मंकी। बंदर का बच्चा किसे कहा जाता है, या फिर बंदर का बच्चा किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है बच्चों इन्फेंट यानी शिशु। ऑप्शन बी है किड यानी मेमना। ऑप्शन सी है फोल यानी बछेरा। ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। कौन सा सही ऑप्शन है बच्चों? जो भी सही लग रहा है आपको अपने आंसर शीट में फिल कर ले जल्दी से। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 18 के आगे में आप आंसर भर ले। कौन सा आंसर सही होगा? कौन सा आंसर सही होगा बच्चों? जल्दी से फिल कर लेंगे जो भी सही लग रहा हो आपको। हो गया होगा शायद, मेरे ख्याल से सॉल्व कर लिया होगा आपने। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 19। हमारा क्वेश्चन नंबर 19 ये आ गया स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच इज द हेवीएस्ट लैंड एनिमल। विच इज द हेवीएस्ट लैंड एनिमल। इसका मतलब सबसे भारी जमीन वाला जानवर कौन सा है। यानी कि धरती पे कहने का मतलब है भूस्थल पे जो जमीन वाला हिस्सा है उस पे सबसे भारी जानवर कौन सा है। ठीक है बच्चों, ऑप्शन ए है लायन यानी शेर। ऑप्शन बी है पांडा, जिसको हिंदी में भी पांडा ही बोलते हैं, वो भालू की प्रजाति होती है, उसी को पांडा बोलते हैं। ऑप्शन सी है एलिफेंट यानी हाथी। ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए है लायन यानी शेर। ऑप्शन बी है पांडा। ऑप्शन सी है एलिफेंट हाथी। ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन क्या था बच्चों? विच इज द हेवीएस्ट लैंड एनिमल। सबसे भारी जमीन पे रहने वाला जीव कौन सा है। ऑप्शन ए लायन। ऑप्शन बी पांडा। ऑप्शन सी एलिफेंट। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा सके। जल्दी से सॉल्व कर लें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20 आ गया हमारे स्क्रीन पे, देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, विच एनिमल इज नोन एज द किंग ऑफ जंगल। विच एनिमल इज नोन एज द किंग ऑफ जंगल। किस जानवर को जंगल का राजा कहा जाता है बच्चों। किस जानवर को जंगल का राजा कहा जाता है। तो ऑप्शन ए है लेपर्ड। लेपर्ड यानी तेंदुआ। ऑप्शन बी है लायन। लायन यानी शेर। ऑप्शन सी है फॉक्स। फॉक्स यानी लोमड़ी। ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों?
जो ऑप्शन आपको सही लग रहा हो उसको आप अपने आंसर शीट में फिल करेंगे जल्दी से, ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर जा सके। जल्दी से आप लोग इसको फिल कर लें अपने आंसर शीट में, जो भी सही लग रहा है। एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, विच एनिमल इज नोन एज द किंग ऑफ जंगल। किस जानवर को जंगल का राजा कहा जाता है। किस जानवर को जंगल का राजा कहा जाता है। तो बच्चों ऑप्शन ए है लेपर्ड, लेपर्ड यानी तेंदुआ। ऑप्शन बी है लायन यानी शेर। ऑप्शन सी है फॉक्स यानी लोमड़ी। और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से सॉल्व करके अपने आंसर शीट में लिखे जो भी आपको करेक्ट आंसर लग रहा हो, ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ सके फिर। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है हमारा 21 नंबर क्वेश्चन। तो हमारा 21 नंबर क्वेश्चन आ गया हमारे स्क्रीन पे, और 21 नंबर क्वेश्चन है, हु डिक्लेयर्ड द गंगा रिवर एज द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया। क्वेश्चन क्या है बच्चों, हु डिक्लेयर्ड द गंगा रिवर एज द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया, यानी कि गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी किसने घोषित किया। क्वेश्चन समझ गए बच्चों, एक बार फिर से देखते हैं। हु डिक्लेयर्ड द गंगा रिवर एज द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया। गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी किसने घोषित किया। तो ऑप्शन ए है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ऑप्शन बी है डॉक्टर मनमोहन सिंह। ऑप्शन सी है नरेंद्र मोदी। ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन क्या था बच्चों, हु डिक्लेयर्ड द गंगा रिवर एज द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया, यानी कि गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी किसने घोषित किया। ऑप्शन ए है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। ऑप्शन बी है डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। ऑप्शन सी है नरेंद्र मोदी ने। ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। जो भी ऑप्शन आपको सही लग रहा है उसको आप अपने आंसर शीट में फिल कर लें जल्दी से, जो भी सही ऑप्शन है इसका। इस क्वेश्चन के लिए जो सही ऑप्शन है उसको आप अपने आंसर शीट में भरें जल्दी से, ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 22। हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हेन वाज डॉल्फिन डिक्लेयर्ड एज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल। व्हेन वाज डॉल्फिन डिक्लेयर्ड एज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल, यानी कि डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जंतु कब घोषित किया गया था। भारत का जलीय जंतु नेशनल एक्वेटिक एनिमल जो है वो डॉल्फिन है, ठीक है बच्चों, मैंने पढ़ा रखा है। तो जो डॉल्फिन है उसको नेशनल एक्वेटिक एनिमल यानी कि जलीय जंतु, राष्ट्रीय जलीय जंतु, राष्ट्रीय जलीय पशु कब घोषित किया गया था, कब अनाउंस किया गया था। तो ऑप्शन ए है 18 मई 2009, 18 मई 2008। ऑप्शन सी है 18 मई 2007 एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जंतु कब घोषित किया गया था। डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जंतु कब घोषित किया गया था। तो ऑप्शन ए है 18 मई 2009। ऑप्शन बी है 18 मई 2008। ऑप्शन सी है 18 मई 2007। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। कौन सा सही ऑप्शन है बच्चों, जल्दी से टिक आउट करें, अपने आंसर शीट में लिखिए जो भी ऑप्शन सही लग रहा। जो भी ऑप्शन सही है उसको अपने आंसर शीट में लिखिए ताकि हम अगले क्वेश्चन की तरफ जा सकें।
मेरे ख्याल से सॉल्व कर लिया होगा आप लोगों ने। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है देखते हैं बच्चों। देखिए आ गया 23 हमारे सामने। व्हाट इज कॉल्ड द बेबी ऑफ रैबिट? व्हाट इज कॉल्ड द बेबी ऑफ रैबिट? खरगोश के बच्चे को क्या कहते हैं? खरगोश के बच्चे को क्या कहते हैं? तो हमारा ऑप्शन ए है किड यानी मेमना, ऑप्शन बी है बनी यानी खरगोश, ऑप्शन सी है किटेन यानी बिलॉट, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन क्या है बच्चों? खरगोश के बच्चे को क्या कहते हैं? खरगोश के बच्चे को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए है किड मेमना, ऑप्शन बी बनी खरगोश, ऑप्शन सी किटेन बिलॉट, नन ऑफ दीज, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी है बच्चों नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। जो भी सही ऑप्शन लग रहा है आप टिक लगाएं और अपने आंसर सेट में भरे कौन सा सही लग रहा है आपको। जो भी ऑप्शन सही लग रहा हो, ए बी सी डी, जो भी ऑप्शन सही लग रहा हो उस ऑप्शन को आप अपने आंसर शीट में भर लें, जैसा कि पिछले टेस्ट में आपने कर चुका है। और अगर कोई बच्चा नया जुड़ा है हमसे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारे पिछले वीडियो में देख ले कि आंसर शीट किस तरीके से दिया जाता है। वैसे वीडियो के स्टार्टिंग में आपको आंसर शीट देखने को मिल गया होगा, ठीक है बच्चों। वीडियो के स्टार्टिंग में आंसर शीट देखने को मिल गया होगा। उसी पैटर्न पे आपको आंसर शीट अपने कॉपी में बना लेना है, उसी प्रारूप को बना लेना है, उसी ढांचा को बना लेना है और आंसर भर लेना है अपने कॉपी में, जो भी सही होगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 24 हमारे स्क्रीन पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है व्हाट इज कॉल्ड द बेबी ऑफ कैट? व्हाट इज कॉल्ड द बेबी ऑफ कैट? इसका मतलब बिल्ली के बच्चे को क्या कहते हैं? बिल्ली के बच्चे को क्या कहते हैं? तो बिल्ली के बच्चे को क्या कहते हैं बच्चों? ऑप्शन ए देखते हैं पपी पिल्ला, ऑप्शन बी इन्फेंट शिशु, ऑप्शन सी पिगलेट घेंटा, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। पपी मीन्स पिल्ला, इन्फेंट मीन्स शिशु, पिगलेट मीन्स घेंटा, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन क्या है बच्चों? बिल्ली के बच्चे को क्या कहते हैं? बिल्ली के बच्चे को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए क्या बताए हैं? पप्पी यानी पिल्ला, ऑप्शन बी इन्फेंट यानी शिशु, ऑप्शन सी पिगलेट घेंटा, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, जल्दी करें ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ सके। जल्दी जल्दी सॉल्व कर ले आप। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। क्या है क्वेश्चन नंबर 25? देखिए हमारे स्क्रीन पे आ गया है। ऑप्शन नंबर 25 है वेयर डज अ शिप लिव? वेयर डज अ शिप लिव? इसका मतलब भेड़ कहाँ रहता है? शिप मतलब भेड़ होता है, SHEEP, शिप मतलब भेड़। तो भेड़ कहाँ रहता है? तो ऑप्शन ए है नेस्ट यानी घोंसला में, बी पेन यानी कि घेरा में, ऑप्शन सी ट्री यानी पेड़ पे, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों? जल्दी जल्दी बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही है। अपने आंसर शीट में फिल कर लें, अपने आंसर शीट में फिल करें। क्वेश्चन क्या है? भेड़ कहाँ रहता है? वेयर डज अ शिप लिव? वेयर डज अ शिप लिव? भेड़ कहाँ रहता है? भेड़ कहाँ रहता है बच्चों? तो भेड़ ऑप्शन ए है नेस्ट घोंसला में, ऑप्शन बी है पेन घेरा में, ऑप्शन सी है ट्री पेड़ पे, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। कौन सा सही ऑप्शन है बच्चों? जो आपको सही लग रहा हो उसको आप सॉल्व करें
अपने आंसर शीट पे लिख के सॉल्व करके, जो भी लग रहा हो सही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 हमारे स्क्रीन पे आ गया है। हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है, वेयर डज अ स्नेल लिव? वेयर डज अ स्नेल लिव? स्नेल यानी कि घोंगा होता है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है घोंगा कहाँ रहता है बच्चों? घोंगा कहाँ रहता है? तो ऑप्शन ए है बच्चों शेल यानी कवच, ऑप्शन बी है होल यानी बिल, ऑप्शन सी है स्टे यानी कि शुक्रशाला, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों? जल्दी से आप टिक आउट कर ले, यानी कि अपने आंसर शीट में फिल कर ले जो भी ऑप्शन आपको सही लग रहा हो। जो भी ऑप्शन आपको सही लग रहा हो उसको आप अपने आंसर शीट में फिल कर लें। क्वेश्चन क्या है बच्चों? वेयर डज अ स्नेल लिव? घोंगा कहाँ रहता है? घोंगा कहाँ रहता है बच्चों? ऑप्शन ए है शेल यानी कवच, ऑप्शन बी है होल यानी बिल, ऑप्शन सी है स्टे यानी शुक्रशाला, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज यानी इनमें से कोई नहीं। जो भी आपको सही लग रहा हो उसको फिलअप करेंगे जल्दी से, अपने आंसर शीट में फिल कर लें ताकि हम आगे बढ़ सके अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 27 देखिए हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन क्या है? वेयर डज अ पिग लिव? वेयर डज अ पिग लिव? यानी कि सुअर कहाँ रहता है? पिग मतलब होता है सुअर। पिग मतलब क्या होता है बच्चों? सुअर होता है। तो क्वेश्चन क्या है? सुअर कहाँ रहता है? सुअर कहाँ रहता है बच्चों? ऑप्शन ए है ट्री यानी कि पेड़ पे, ऑप्शन बी है जंगल, ऑप्शन सी है हाउस यानी कि घर में, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। कौन सा सही है बच्चों? जल्दी से आप अपने आंसर शीट में फिल कर लें इसको, जो भी आपको सही लग रहा है। जो भी आपको सही लग रहा है उसको आप अपने आंसर शीट में फिल कर लें। क्वेश्चन क्या है? वेयर डज अ पिग लिव? वेयर डज अ पिग लिव? सुअर कहाँ रहता है? सुअर कहाँ रहता है? पेड़ पे, जंगल में, घर में, या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही होगा इन चारों में से? जल्दी से आप अपने आंसर शीट में फिल कर लें जो भी आपको सही लग रहा हो ताकि हम आगे बढ़ सकें। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। देखिए हमारे स्क्रीन पे आ गया है 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है? विच एनिमल इज नोन एज द फर्स्ट पेट एनिमल? क्वेश्चन क्या है बच्चों? ध्यान से देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा। क्या है क्वेश्चन? 28 नंबर, विच एनिमल इज नोन एज द फर्स्ट पेट एनिमल? इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? प्रथम पालतू जानवर के रूप में किस जानवर को जाना जाता है? यानी कि सबसे पहला पालतू जानवर किसे माना जाता है? प्रथम पालतू जानवर के रूप में किस जानवर को जाना जाता है? तो ऑप्शन ए है काव यानी गाय, ऑप्शन बी है कैट यानी बिल्ली, ऑप्शन सी है डॉग यानी कुत्ता, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों? क्वेश्चन समझ पाए हैं? नहीं समझे हैं? चलिए एक बार फिर से पढ़ते हैं क्या है क्वेश्चन। विच एनिमल इज नोन एज द फर्स्ट पेट एनिमल? इसका मतलब पेट एनिमल मतलब क्या होता है आप लोग को पता होगा, पालतू जानवर जिसको हम पालते हैं, घर में रखते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि प्रथम पालतू जानवर यानी कि सबसे पहला पालतू जानवर किस जानवर को जाना जाता है? सबसे पहला पालतू जानवर के रूप में किस जानवर को हम जानते हैं? तो ऑप्शंस मिले हुए हैं क्या क्या देखते हैं। ए है ऑप्शन काउ, ऑप्शन बी है कैट, ऑप्शन सी है डॉग, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज यानी कि गाय, ऑप्शन ए है, बी में बिल्ली है, सी में कुत्ता है और डी में इनमें से कोई नहीं। जो भी सही ऑप्शन लग रहा है आपको, आप उसको
टिक आउट कर ले, अपने आंसर शीट में टिक करे और फिल कर ले, भर ले जो भी आपको सही लग रहा है। तो मेरे ख्याल से सॉल्व कर लिए होंगे आप लोग। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। देखते हैं हमारा 29 नंबर में क्वेश्चन में क्या है। देखिए ये आ गया आपके स्क्रीन के सामने में। क्या है क्वेश्चन नंबर 29? विच फ्रूट इज कॉल्ड द किंग ऑफ फ्रूट? विच फ्रूट इज कॉल्ड द किंग ऑफ फ्रूट? यानी कि फलों का राजा किस फल को कहा जाता है? फलों का राजा किस फल को कहा जाता है? फलों के राजा के रूप में किस फल को जानते हैं बच्चों? तो ऑप्शन ए है मैंगो, आम। ऑप्शन बी है बनाना यानी केला। ऑप्शन सी है एप्पल यानी सेब। ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों? कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी से अपने कॉपी में नोट डाउन कर ले जो भी आपको सही लग रहा हो। जो भी ऑप्शन आपको सही लग रहा हो उसको आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर ले। नहीं समझ में आया क्वेश्चन तो एक बार फिर से समझ लीजिए। विच फ्रूट इज कॉल्ड द किंग ऑफ फ्रूट? फलों का राजा किस फल को कहा जाता है? फलों का राजा किस फल को कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है मैंगो यानी आम। ऑप्शन बी है बनाना यानी केला। ऑप्शन सी है एप्पल यानी सेब। ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, उसको देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 30 देखिए ये हमारे स्क्रीन के सामने आ चुका है। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 30? विच इज द नेशनल वेजिटेबल ऑफ इंडिया? विच इज द नेशनल वेजिटेबल ऑफ इंडिया? यानी कि भारत की राष्ट्रीय सब्जी कौन सी है? भारत की राष्ट्रीय सब्जी कौन सी है बच्चों? तो ऑप्शन ए है पोटैटो यानी आलू। ऑप्शन बी है पंपकिन यानी कद्दू। ऑप्शन सी है कॉलीफ्लावर यानी फूल गोभी। ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन फिर से एक बार समझ लेंगे। क्या है बच्चों? विच इज द नेशनल वेजिटेबल ऑफ इंडिया? भारत की राष्ट्रीय सब्जी कौन सी है? भारत की राष्ट्रीय सब्जी कौन सी है? तो ऑप्शन ए है पोटैटो। ऑप्शन बी है पंपकिन। ऑप्शन सी है कॉलीफ्लावर। ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। यानी कि बच्चों ऑप्शन ए क्या हुआ? आलू। ऑप्शन बी कद्दू। ऑप्शन सी फूल गोभी। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। कौन सा सही है बच्चों वो आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर ले जो भी आपको सही लग रहा है। ठीक है बच्चों, जल्दी जल्दी नोट डाउन कर ले ताकि हम आगे बढ़ सके। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था बच्चों। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन जो है वो हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अब जो है ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके होंगे सारा का सारा। जिन बच्चों का भी ये कोई भी क्वेश्चन छूट गया होगा, आंसर नहीं सॉल्व कर पाए होंगे, नहीं लिख पाए होंगे, तो ये वीडियो अपलोड हो जाएगा अभी से। अभी तो लाइव चल रहा था, प्रीमियर चल रहा था। ठीक है बच्चों, इसके बाद में आप फिर से देख पाएंगे। कुछ देर के बाद में आप इसको देख सकते हैं और जो भी छूटा होगा आप फिर से इसको बना सकते हैं। जो भी आपको छूटा लगा हो, छूट गया हो या फिर लग रहा हो कि हाँ कहीं पे मेरा गलती हुआ है, तो उसको आप फिर से देख के सही कर सकते हैं। जब सारा सही कर लेंगे तो यहाँ नीचे देख रहे हैं, यहाँ नीचे 3 व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं ना, यहाँ 3 व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं। इन तीनों में से किसी पे भी आप अपने आंसर शीट का फोटो खींच लेंगे और हमारे इन तीनों में से किसी भी व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं। आंसर शीट भेजने का समय जो है वो आज जो है वो 11 दिसंबर है। 13 दिसंबर की रात 12 बजे तक आप आंसर शीट भेज सकते हैं। उसके बाद अगर आप आंसर शीट भेजते हैं तो वो मान्य नहीं होगा। ठीक है बच्चों, उन बच्चों का रिजल्ट नहीं आएगा जो 13 दिसंबर के बाद भेजेंगे। ठीक है,
तो जिनको भी आंसर भेजना है आंसर शीट का फोटो खींच लेंगे और 13 दिसंबर रात 12 बजे से पहले हमारे इन तीनों में से किसी भी व्हाट्सएप नंबर पे आप भेज देंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज का टेस्ट जो है वो यहीं समाप्त होता है। आज के टेस्ट का जो परिणाम है यानी कि रिजल्ट है वो आपको अगले वीडियो में देखने को मिल जाएगा, जो आपके कॉपी सबमिट हो जाने के बाद में आप इसी चैनल पे आपको फिर से देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक नए कॉन्टेस्ट के साथ में, जो कि अगले रविवार यानी 18 दिसंबर 2022 को होने वाला है। अभी के लिए बाय बाय।